May I request Dr. Akshay Agarwal to please address the audience? Dr. Mashelkar, in this hall today, we have renowned scientists like you, a person who is heading R&D of one of the companies which is doing the most sophisticated work in the world, that is GE. And we also have with us 16 grassroots innovators. So, along with our young people from 91 different institutions, and of course from GTU, Gujarat Technological University, we have all these people. And we have to reach out to all of them. Therefore, I will switch back to Hindi so that I can reach out to everyone. You will have to excuse me for my incomplete mastery of our own language, but anyway, let me try. सबसे पहले जो ये ग्रासरूट वर्कर्स जो हमारे इनविटेशन पर यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। गांव में उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें बनाने की कोशिश की है और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है कि हमारे जो यंग लोग हैं वो नए प्रोजेक्ट, नई इनोवेशन करें और हमारी जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो जाए। 156 साल हो गए जब हमने रेगुलर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में शुरू किए हैं। 120 करोड़ हैं हम लोग, लेकिन ऐसी कोई प्रोडक्ट जो सारी दुनिया यूज कर रही हो और हम लोगों ने यहां डिजाइन की हो हिंदुस्तान में, बड़ी मुश्किल है ढूंढनी। आज ये दुनिया बड़ी अच्छी हो गई है, पहले पिछली सेंचुरीज से कंफर्टेबल है, लोग डिग्निफाइड तरीके से रह सकते हैं, लेकिन ये सब जो कुछ ये आसपास इस हॉल में आप देख रहे हैं, इसमें से कुछ भी हिंदुस्तानियों ने इजाद नहीं किया यहां पर हिंदुस्तान में। अगर हम 120 करोड़ लोग हम भी अपनी कंट्रीब्यूशन दें तो ये दुनिया बड़ी सुंदर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, भारतीयों के लिए नहीं, सबके लिए। जैसे ये टेक्नोलॉजी हमने नहीं डेवलप की, फिर भी इसका हम लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह से जब हम लोग अपनी कंट्रीब्यूशन करने लगेंगे तो वो सारी दुनिया को लाभ देगी। लेकिन कोई भी चीज, कोई भी रिसर्च, कोई भी इनोवेशन करनी हो तो वो जमीन से शुरू होती है। रेलेवेंट होना चाहिए रिसर्च। डेवलपमेंट जो है, जब तक रेलेवेंट नहीं हो वो काम नहीं आती। तो एक सिंपल प्रिंसिपल है, लोकली रेलेवेंट थिंग्स ओनली बिकम ग्लोबली सिग्निफिकेंट। जो हमारे काम आएगी चीज वो सारी दुनिया को लाभ दे सकती है, लेकिन जो चीज हम डेवलप करें, काम करें जिस पर, और उसका एक भी उपयोग हम अपने लिए ना सोच सकें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने एनवायरनमेंट में, अपने इंस्टीट्यूशंस में ना सोच सकें, चांसेस बहुत कम हैं कि वो टेक्नोलॉजी बाकी सारी दुनिया को लाभ देगी। इसीलिए जीटीयू में प्रैक्टिस ओरिएंटेशन करने के साथ साथ रेलेवेंट टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया गया। पिछले साल जब पहली बार हमारे 4 ईयर डिग्री स्टूडेंट्स
फाइनल ईयर में आए तो उसके पहले उन्हें कहा गया छोटी छोटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जाइए और ढूंढिए प्रोजेक्ट जो उनको इम्प्रूव कर सके, उनकी प्रोडक्ट को, उनकी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके। पिछले साल 50,000 और इस साल 70,000 स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट की गई और हजारों प्रोजेक्ट बनते हैं सारे देश में। जैसे गुप्ता जी ने कहा, हमारे यहाँ भी 17,000 प्रोजेक्ट पिछले साल हुए और इस साल अंदाजा है लगभग 23,000 प्रोजेक्ट होंगे। पिछले साल के 17,000 प्रोजेक्ट में से 73% इंडस्ट्री बेस्ड थे और हमारे में 1000 वीकनेसेस हैं। आप जानते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस को। आज देश भर में डॉक्टर मंथा कहते हैं कि 95% स्टूडेंट्स एसएफआईज में हैं और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं हमारा फोकस यूनिवर्सिटी का और कई बार एसएफआईज के ट्रस्टीज का फोकस बहुत अलग होता है। उन सब चीज़ों के बावजूद, टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज होने के बावजूद, लगभग 1900 इंडस्ट्री ने लिख कर दिया कि उनको हमारे यंग स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट से लाभ हुआ। हमने लगभग 2000 टीचर्स को बेसिक्स ऑफ पेटेंटिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में ट्रेनिंग दी थी 2-2 दिन के वर्कशॉप से। उम्मीद थी कि वो आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो वाकई इनोवेटिव हैं, जिन्हें पेटेंट किया जा सकता है। अब तक लगभग 200 पेटेंट फाइल हुए हैं अलग अलग कॉलेजों में। फाइल करना एक बात है, एक्सेप्ट होना दूसरी बात है, लेकिन पहली बार किसी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में और 200 पेटेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने फाइल किए हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ये सब छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होकर बड़ी बन जाएंगी। 3 दिन पहले आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, हिंदुस्तान में, लेकिन 30 साल से वहां बसे हैं। उन्होंने हमारे यहाँ लगभग 27 थीसिस मास्टर्स के और पीएचडी के इवैल्यूएट किए। पीएचडी के थीसिस के लिए हम हर साल इवैल्यूएट करवाते हैं, तो वो टर्मिनल इवैल्यूएशन नहीं था, डिफेंस नहीं था, लेकिन मास्टर्स के थीसिस का एक ही बार इवैल्यूएशन होता है। तो उन्होंने लगभग 27 थीसिस इवैल्यूएट किए। ये प्रोसेस हम 2 साल से कर रहे हैं, अच्छी तरह से इवैल्यूएट करने की थ्रू आउट द फाइनल ईयर। तो उन्होंने कहा 50% थीसिस जो मैंने इवैल्यूएट किए वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के थे, वो ऐसे थे जैसे अमेरिका में हो। जब हमने ये रिसर्च वीक का प्रोसेस शुरू किया था, हमने कहा था 5 साल में हमारे सभी थीसिस टॉप क्लास के होंगे। मैं नॉर्मली वर्ल्ड क्लास का वर्ड यूज करता हूं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इंडिया क्लास वर्ल्ड क्लास बने, हमें वर्ल्ड क्लास कहना ना पड़े। तो हमने ये कहा था 5 साल में एक भी मास्टर्स थीसिस और पीएचडी थीसिस जीटीयू में ऐसा नहीं होगा जिसको डिग्री दी जाए और उसको अपना थीसिस छुपाना पड़े। आज हिंदुस्तान में ऐसी हालत है कि डिग्री सर्टिफिकेट दिखाते हैं पर थीसिस को छुपाते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अपने थीसिस को आगे रखें और कहें मैंने काम किया है जो सारी दुनिया को लाभ देगा, और इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ इट। तो 50% ऐसे हो गए दूसरे साल में। 5 साल में ऐसा एक भी थीसिस नहीं होगा जीटीयू में, और ऐसा एक भी पीएचडी वर्क नहीं होगा कि जो बाकी दुनिया से कंपेयर ना किया जा सके। ये हमको करना है और ये हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट हिंदुस्तान में 4 साल पीएचडी में लगाए और उसकी डिग्री और उसका वर्क
एक शंघाई के स्टूडेंट से या स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट से कम हो। सिर्फ हमें ये समझना है कि भगवान ने कोई हमारे साथ अन्याय नहीं किया हुआ। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानियों को भगवान ने कुछ कम बुद्धि दी है। भगवान न्याय करते हैं तो उन्होंने हमें भी लगभग उतनी बुद्धि स्टैटिस्टिकली दी होगी जो किसी भी दूसरी रेस में होगी, किसी भी दूसरे कंट्री में होगी। सिर्फ हम में अपने आप में विश्वास नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, और ये जीटीयू में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे सभी लोग ये समझें कि दे विल बी एबल टू डू एज गुड अ वर्क एज एनीवन एल्स। तो आज समय नहीं है जीटीयू क्या कर रही है उसके बारे में बात करने का, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जीटीयू के, जिन्हें अवार्ड मिले हैं टुडे, आज जो जिन्हें अवार्ड मिल रहे हैं, और 91 इंस्टीट्यूशंस के दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अवार्ड मिल रहे हैं, मैं उन्हीं सबको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और जीटीयू ने लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी हम करेंगे। हम अपने वेबसाइट पर सभी अवार्डेड प्रोजेक्ट्स को और जगह देंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स ये देखें कि उनके किन किन प्रोजेक्ट्स को अवार्ड मिला है, और वो ये भी देखें कि एक्सीलेंस क्या होती है। सो एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो ग्रास रूट इनोवेटर्स आज हमारे बीच में हैं, हम ये चाहते हैं कि ये सभी कॉलेजेस में जाएं और वहां पर अपनी इनोवेशन के बारे में बात करें। यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। ये समाज से कुछ लेता है और समाज को कुछ देता है। जब तक समाज इसको देगा नहीं तब तक यूनिवर्सिटी बनेगी नहीं। किसी ज़माने में जब यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, इंडिविजुअल सेजीज हुआ करते थे, तो वो कुछ बनाते नहीं थे, वो गांव में भिक्षा के लिए सुबह जाते थे और उस भिक्षा पर वो जीवित रहते थे। यूनिवर्सिटीज़ उसका एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। यूनिवर्सिटीज़ भी समाज पर निर्भर रहती हैं, लेकिन समाज पर निर्भर हैं तो उन्हें समाज को कुछ देना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि समाज में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसे हमें और अच्छा करना है, और समाज को भी समझना चाहिए कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से हम आगे आ पाने वाले हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में आकर और यहां की किसी यूनिवर्सिटी को हार्वर्ड बनाने वाली नहीं है। अगर हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी को ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना है जहां दुनिया भर के विद्यार्थी और स्कॉलर्स आना चाहें, तो हमें अपने प्रयत्नों से करना पड़ेगा। हमें सबको मिलकर, इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को, सोसाइटी को मिलकर और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम कर सकते हैं ये काम, 50 साल में नहीं 10 साल में कर सकते हैं। और 10 साल में ऐसा हो सकता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट ने कहा अभी कि उन्हें बड़ा दुख है कि एक भी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की टॉप की 200 में नहीं है। ये बिल्कुल डुएबल वर्क है। चीन में 1985 में यूनिवर्सिटीज अपनी ही हालत में थी, आज उनकी 4 यूनिवर्सिटी टॉप की 50 में हैं। तो अगर वो 25 साल में कुछ कर सकते हैं तो हम 10 साल में कर सकते हैं वही काम, क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखा दिया है। चीन ने रास्ता दिखा दिया है, उन्होंने दिखा दिया है कि ये हो सकता है। और जब रास्ता दिखा दिया हो, रास्ता बन गया हो किसी के लिए, तो हम भी अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। तो आप सभी यंग विद्यार्थियों को बधाई, और आने वाले विद्यार्थी जो हमारे 3rd ईयर में हों या दूसरे हों या हमारे टीचर्स हों, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको हार्डवर्क करना पड़ेगा और हम सबको अपनी सोसाइटी के साथ मिलकर और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ऊपर उठाना पड़ेगा। नतीजा ये होगा कि 10 साल में फिर आने वाले हमारे प्रेसिडेंट को वो नहीं कहना पड़ेगा जो इस बार हमारे प्रेसिडेंट को कहना पड़ा। धन्यवाद।